नमस्कार। एक पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। देखिएगा, आपकी हथेली में एक राजयोग की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है और निश्चित ही ये राजयोग जीवन काल में एक राजा के समान जीवन दिलवाएगा। निश्चित ही जो है सुखों से भी परिपूर्ण रहेंगे, आर्थिक स्थिति में भी मजबूत रहेंगे, करियर के क्षेत्र में स्टेबिलिटी आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी और निश्चित तौर पे आएगी। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? एक एक चीज़ मैं आपको सरलता से बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये वाला जो पोर्शन है हथेली का, इसको हम मरकरी का माउंट कहते हैं। बुध ग्रह, व्यापार का ग्रह, आपकी त्वचा का ग्रह, आपकी वाणी का ग्रह, ये बुध के ऊपर निर्भर करता है। ये पैकेजिंग का भी मालिक है और हमारे जो 9 ग्रह बताए गए हैं उनमें ये राजकुमार है। इसकी जो उंगली है, यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरह से सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव बनता हुआ दिख रहा है। धन कमाने की ललक शुरुआत से ही बहुत अच्छी रही है और आगे इसमें वृद्धि हो रही है, ये बता रहा है। दूसरी बात देखेंगे तो ये इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही है, जो आपकी रिंग की फिंगर है, सूर्य की उंगली है। ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से आपके अंदर व्यापार की समझ है, व्यापार के उत्कृष्ट गुण हैं और जीवन में जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर ऑलरेडी है। आप सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण कुछ और है, वो मैं बताऊंगा क्या कारण है और कब से ये राजयोग फायदा देगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलता को आप पाएंगे, अपनी ही बलबूते पे सर्वश्रेष्ठतम स्थिति तक पहुँचेंगे। आपकी व्यापार की समझ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और मनी मैनेजमेंट, कागजों का रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी, फाइलिंग में आप एक सर्वोपरि स्थिति में आने वाले हैं। अभी भी ये गुण हैं, मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, सही दिशा नहीं मिल पा रही है, लेकिन है गुण। दूसरी बात देखेंगे, इसी के बगल वाली जो उंगली है, ये वाला हिस्सा जो है सूर्य का हिस्सा है, सन माउंट इसे कहते हैं। और इसकी उंगली को भी आप देखेंगे, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और आपकी मिडिल की फिंगर की तरफ। तो इसका झुकाव क्या बता रहा है कि सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं वो आपके अंदर अभी भी हैं, आगे भी बने रहेंगे। क्या है? कहीं ना कहीं यश की प्राप्ति हो, ये आपके अंदर इच्छा बनी हुई है और बहुत तीव्र रूप में है। आपके कार्यों को विस्तार किस प्रकार से मिले, ये आप निरंतर सोच भी रहे हैं, इच्छा भी है। कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व हो, अपना भी नाम हो, ये आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं और आपके अंदर इच्छा दबी हुई है। कार्यों का विस्तार हो, नेम फेम हो, यश की प्राप्ति हो, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखेंगे तो बृहस्पति की जो यहाँ पे उंगली है, इससे बड़ी दिखाई दे रही है उंगली। आप रिस्क ले भी रहे हैं, ऐसा नहीं आप घर में बैठे हैं केवल नौकरी कर रहे हैं तो उसी में चल रहे हैं, नहीं, आपने कई बार रिस्क लिया, इसमें आप नुकसान झेलते हैं। वो रिस्क जो है किसी फायदा का नहीं होता है। चीज़ों में जोखिम उठाना आपको आता है, उठाते हैं आप जानते हैं कि नुकसान होगा फिर भी उठाते हैं, क्योंकि आपके अंदर क्षमता है सूर्य के कारण चीज़ों में रिस्क लेने की, चीज़ों में जोखिम उठाने की, और हिम्मती स्वभाव भी है। उसमें नुकसान हो जाता है लेकिन गिरकर पुनः उठने की क्षमता है। और आपके पास कुछ नहीं भी होगा न तो भी आप बहुत बड़े रिस्क लेने की स्थिति में है। क्यों? आपके अंदर सूर्य के कारण क्षमता है।
और देखिएगा हमारे हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि अगर आपकी ये उंगली बड़ी है, आपकी इस उंगली से और इस उंगली से छोटी है जैसे आपकी है, तो निश्चित ही जीवन में यश मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगा, यश पाएंगे, प्रतिष्ठा पाएंगे, सफल होंगे। लेकिन समय आएगा, हमारे यहाँ एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा न मिला है और न कभी मिलेगा। तो आपकी हथेली एक समय बता रही है। पर सबसे पहले हम क्या चर्चा करेंगे हथेली में? राजयोग की। कहाँ बन रहा है? इन्हीं दो उंगलियों और एक ग्रह के बीच बन रहा है। कब से बन रहा है? करियर और धन की रेखा बता रही है। अब उससे पहले करेंगे तो क्या होगा? ये आपका शुक्र पर्वत पे निर्भर अंगूठा बता रहा है। इन चीज़ों में चलते हैं। और ये जो राजयोग है ये एकदम एक्यूरेट 100% है। ये मिलता ही मिलता है इसका फल। ये केवल कल्पना नहीं है, ये प्रैक्टिकल रूप में मेरे पास जो फीडबैक आया है आप लोगों का, वो निश्चित तौर पे यही आया है। अब देखो कैसा है वो फीडबैक, देखिएगा। और आपकी हथेली में राजयोग कैसा है वो देखिएगा, कब से है वो भी देखिएगा। हमने देखा है जब ये उंगली लंबी हो, चाहे सीधी हो चाहे इस प्रकार मुड़ी हो, और सूर्य की उंगली से इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी है, ये उंगली लंबी हो आपकी बृहस्पति की उंगली से, और मिडिल की फिंगर से जो है, फिर से मिडिल के फिंगर से जो है बड़ी हो, और साथ में बृहस्पति का पर्वत इसी तरह सुंदर और अच्छी स्थिति में हो। आपका भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है बृहस्पति। तो ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को राजयोग मिलता है। लेकिन 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया हो, तो ये व्यक्ति फिर इसका मन कहाँ जाता है? पूरी तरह से व्यापार में। और ये अपने जीवन में व्यापार करके रहता है। राजयोग व्यापार करवाता है। व्यापारे वसति लक्ष्मी, व्यापार में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है, कभी भी देखना आप। और ऐसे लोगों को लक्ष्मी मिलती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी, व्यापार के कारण आपको जाना जाएगा। ये यहाँ पे हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन कब से राजयोग, कब से है देखिएगा। अब चलते हैं आपकी और उंगलियों को छोड़ के आपके करियर और धन की रेखा। ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक को बड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से चंद्रमा से निकल रही है और एकाएक हृदय की लकीर में समाहित हो रहा है। और ध्यान से देखिएगा, ये जो रेखा निकल रही है इसके बाद निकल रही है, मानी चंद्रमा से रेखा निकल रही है। तो क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें साल के बीच में ये चैन दिलाती है। लेकिन तब दिलाती है जब क्या होता है कि ये पूरी हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हृदय की लकीर में समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। जब ये हृदय की लकीर में रहती है ना, आगे नहीं बढ़ती है ना, तो ऐसे लोगों के कार्यों में अड़चने आती हैं, कार्य विलम्ब होते हैं, कार्यों में उलझन आती है, समस्याएं आती हैं, आर्थिक रूप से कमजोरी रहती है, करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आती है, अस्थायित्व नहीं आ पाता है। इन लोगों को जूझना पड़ता है, इन लोगों को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जीवन में नुकसान झेलना पड़ता है। और कई बार तो ऐसे निर्णय ले लेते हैं भावनाओं में आके, जल्दबाजी में, जो स्वयं की पैर पे कुल्हाड़ी मारना जैसा होता है, चीज़ों का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है, मैं कुछ उपाय दूंगा, वो जरूर करनी है। दिखा रहा है ठीक 45वें वर्ष में, जब आप
45वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे, तो उस 45वें वर्ष से आपके जो है व्यापार के शानदार योग बन रहे हैं। क्या क्या होगा? ठीक 45वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके हाथ में पैसा आएगा, प्रत्येक दिन आएगा पैसा। कितना आएगा? आपकी जितनी मस्तिष्क शक्ति होगी और योग्यता होगी उसके अनुसार प्रत्येक दिन पैसा आएगा, आएगा ही आएगा। धीरे धीरे आपको अपने वाहन का सुख मिलेगा, अपनी व्यापार का सुख मिलेगा और अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। 45वें से 48वें के बीच में आपको व्यापार का भी, अपने मकान का भी और अपने वाहन का भी 3 सुख मिल जाएंगे, जो आपने सवाल भी किए थे। अब उससे पहले अगर आप व्यापार करते हैं तो क्या होता है देखेगा। चलते हैं उंगली पे। आप देखेंगे आपकी जो ये उंगली है, अंगूठा जिसे कहते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हड्डी बहुत ज़्यादा उभर गई है, ये टेढ़ा भी लग रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है अगर आपने 45वें वर्ष से पहले व्यापार किया तो संघर्ष होगा, धन हानि होगी और व्यवसाय में नुकसान होगा। अगर बहुत ज़रूरी हो व्यापार करना, इससे अलावा कोई आपके पास ऑप्शन ना हो तो क्या करेंगे? तब कर सकते हैं, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन कर सकते हैं भगवान का नाम लेके। लेकिन पार्टनरशिप में करेंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, पार्टनरशिप में तो है ही नहीं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की जो शानदार स्थिति है वो लेट बन रही है। हाँ, दूसरे वर्ष से ये जो 2023 आने वाला है, 2023 के मिडिल से चीज़ें अच्छी होनी जरूर बैठ जाएंगी, चीज़ें आपके पक्ष में आनी बैठ जाएंगी, ये निश्चित है। और 45वें वर्ष से शानदार समय है, उसके बाद 56वें वर्ष के बाद का समय तो बहुत ही शानदार है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा पीठ का दर्द है जो, घुटने की प्रॉब्लम है जो, और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। तो योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें लगातार करते रहेंगे तो चीज़ों में फ़ायदा होगा। अब एक चीज़ और दिखाई दे रही है, इसके प्रति ज़रा थोड़ा सजग रहें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे देखेंगे आप, ये इस तरह से है, एकदम लंबा है हल्का सा और चपटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं आपके अंदर, दृढ़ इच्छा शक्तियाँ, और ये इस प्रकार से तो कार्य के प्रति जिद्द भी है, ये आपकी खासियत है, बढ़िया चीज़ दे रही है। लेकिन ये देखेंगे आप, और इसके मुकाबले ये देखेंगे ये बहुत बड़ा है, थोड़ा मोड़ा हो तो अच्छा परिणाम देता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा है तो अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, ठीक है ना। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए, ठीक है ना। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से, मानी अगले साल से चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। 56 वर्ष की आयु के बाद भी बुढ़ापा काल शानदार रहने वाला है। हाँ, जो शुरुआती दौर था थोड़ा पीड़ादायी रहा है, घर परिवार का भी जो सुख है ये कम बता रहा है कि थोड़ा संघर्ष ज़्यादा झेला होगा, घर परिवार का सुख भी कम मिला होगा, और ये चीज़ भी वही बता रही है। तो ये चीज़ें अचानक चीज़ों को बता रही हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका मणिबंध का क्षेत्र है, बहुत सारी रेखाएं हैं, अनगिनत, इतनी नहीं होनी चाहिए। जब ये रेखाएं होती हैं तो जब तक इस रेखा का पूरा फायदा नहीं मिला तब तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, संघर्ष भी बना रहेगा, और थोड़ा आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा पावरफुल उस रूप में नहीं रहने वाली है। ये स्पष्ट चीज़ों को बता रहा, लेकिन चीज़ें अच्छी हैं आगे। अब यहाँ पे देखिएगा मिडिल फिंगर आपकी बिल्कुल सीधी खड़ी है और ये बहुत शानदार है।
ये बता रही है आपकी मानसिक क्षमता को और उसके साथ साथ आपकी आध्यात्मिक क्षमता को, आपके स्वाभिमान को, दूसरों की मदद करने के वाला व्यक्तित्व को, आपके नॉलेज को और आपके भाग्य को, कि ये इन चीज़ों में आगे शानदार वृद्धि होने वाली है और इन चीज़ों का आपको फ़ायदा अच्छा मिलने वाला है। इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है। अब ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य और अधिष्ठात्री देवी के प्रति समर्पण रहेगा और ये चीज़ आपको दिव्यता और भव्यता देगी। इन दोनों के बीच में जो तीसरा पौरवा है, यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहा है, या तो अंगूठी के कारण है या तो नेचुरल है। अगर नेचुरल है तो जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में एक या 2 चीज़ रही होगी, या तो संघर्ष रहा होगा, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। इन चीज़ों को ये दिखा रहा है। एक शानदार चीज़ अगर हम और देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये शनि के जो नैसर्गिक गुण हैं उनमें वृद्धि करती है। जीवन में जब जब शनि की स्थिति रहेगी कुंडली में, साढ़े साती में रहेंगे या ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब आपको इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। ऐसे में कई बार दुखी से हो सकते हैं, कई बार सब कुछ होते हुए भी सुखों में कमी रह सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें ये दिखा रही है। वैसे चीज़ें ठीक हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हृदय की लकीर सीधा सीधा आके इस प्रकार से जा रही है। इस पे 2 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति और शनि का। इनका बलाबल आ रहा है। जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रहेंगे आप, बहुत बड़े महत्वाकांक्षा रहेगी आपकी, सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, आपकी इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए आप प्रयासरत भी रहेंगे, ये बता रहा है। यहाँ पे अगर हम मस्तिष्क की लकीर को देखें तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा। मस्तिष्क से कार्य करने वाला शानदार व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। यहाँ पे जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना अच्छी खासी रहेगी और इसमें आगे वृद्धि होगी। एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस प्रकार से जा रही है। यहाँ पे शानदार मछली का चिन्ह बन रहा है, बहुत शानदार है। ठीक 45वें वर्ष से यात्राओं का भी मौका मिलेगा, धन में भी दुगनी वृद्धि हो जाएगी और धार्मिकता और आध्यात्मिकता के प्रति रुचि बढ़ेगी। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने बता दिया है। एक रेखा इस तरह से जाने की कोशिश कर रही है। ये रेखा आयु को बढ़ाने की ओर इशारा कर रही है कि आयु ठीक ठाक रहेगी। सफलता को दिखाने वाली रेखा है कि सफलता आने वाले समय में बढ़ने वाली है और व्यवसाय अगर करेंगे 45वें वर्ष से तो बहुत बड़ी तरक्की को हासिल करेंगे और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर अपने जीवन में श्रेष्ठता हासिल करेंगे और बोलने का जो ढंग होगा उसके कारण भी पैसा कमाएंगे। हाँ, थोड़ा सा उलझन भी आपकी जीवन में बनी रहेगी और पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्तमान स्थिति यहाँ पे देखें, मंगल से एक रेखा इस तरह से निकल रही है, कुछ रेखाएं इस प्रकार से निकल रही हैं, तो ये इस तरह से निकल रही हैं। ये देखें, ये सब नाड़ी रेखाएं हैं, ये सब के सब जो है यहाँ पे नाड़ी रेखाएं हैं और वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राहु को नेगेटिव कर रही है और जब राहु नेगेटिव होता है तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, रोटी रोजगार को लेके, हर जगह उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलना पड़ता है। आप झेल रहे हैं और कहीं न कहीं तनाव को भी दे रहा है, कहीं न कहीं कर्जे की स्थिति को भी दे रहा है, कहीं न कहीं तरक्की को भी पूरी तरह से रोक रहा है,
कहीं ना कहीं उलझन में भी दे रहा है, आर्थिक रूप से भी परेशान कर रहा है, माने कदम कदम पर मुश्किलें हैं सब कुछ को लेके। तो मैं सबसे पहले उपाय आपको राहु का दे रहा हूँ। राहु का उपाय करिएगा, इन चीज़ों से फ्री होंगे तो आगे जीवन आपका श्रेष्ठ अवस्था में रहेगा। तो हमने जो है चीज़ों का विश्लेषण कर लिया, अब हम ग्रहों पे चलते हैं। अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है। इसके लिए इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में भी है। ये बता रहा है आगे आपको ये तेजस्वी बनाएगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली है। और जो नई चीज़ें हैं उसके प्रति रुझान बढ़ेगा। नया फैशन है, मार्केट में जो नई कपड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसके प्रति कहीं ना कहीं रुझान बढ़ेगा। और भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जो लग्जरी लाइफ जिसे कहते हैं, इसका टेस्ट के लिए कहीं ना कहीं आकर्षण बढ़ेगा और प्रयास भी करेंगे। और कहीं ना कहीं ये आपको चमक भी देगा, आपको ग्लैमर देगा और कहीं ना कहीं सुख भी देगा, ये बता रहा है। लेकिन चीज़ें बेहतरीन स्थिति में 45वें वर्ष से है। अभी ये थोड़ा सा जो है ज़्यादा उभार ले रखा है और कहीं ना कहीं एक नुकीला टाइप का दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान में इसके थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? ऐसा होता है तो पड़ता है, हथेली दिखाती है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख सही रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। सुखों में कमी देता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म देता है। तो वर्तमान में कहीं ना कहीं ये परिणाम दे रहा है, आगे जाके नहीं देगा। निम्न मंगल, उच्च मंगल, थोड़ा निम्न मंगल कॉन्फिडेंस लेवल को गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उच्च मंगल पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी परिवार को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। अपने जो करियर है, धन है, उस मामले में हल्की चिंताएं हैं। लेकिन आगे जाके ये बता रहा है निश्चित रूप से जहां सांसारिक सुख मिलने वाला है, वहीं पारिवारिक सुख भी शानदार स्थिति में मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका शनि का पर्वत है और यहाँ पे उभर रखा है। ये कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है ये, या कुछ ऐसी अचानक कोई समस्या पैदा कर लेता है, जैसे जाते जाते गिर जाना, चोट फटाक लग जाना, इन चीज़ों को भी बताता है ये, ठीक है ना। या कुछ ऐसी समस्याएं आ जाना जिससे तनाव की स्थिति लगातार बनी रही या बेवजह की चिंताएं रही। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य आ सकता है, तकलीफ महसूस हो सकती है, ठीक है ना। और ख़ासकर नौकरी चाकरी का जो मामला है उसमें तरक्की को ये घटाता है। तो इन चीज़ों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य में इस प्रकार से एक चिन्ह बनने की कोशिश कर रहा है, इस प्रकार से, लेकिन अभी पूरी तरह से ही उगा नहीं है। ठीक 45वें वर्ष से धन के मामले में ये बड़ी छलांग लगवाएगा और सफलता जबरदस्त देगा। अभी सूर्य कमजोर है। जब सूर्य इस प्रकार से होता है, आप कितना भी सोचो, कितना भी प्रयास करो, वो प्रयास पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पाती हैं, उभर कर नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में न तो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न नाम मिलता है, न यश मिलता है, न आप ब्रांड बनकर उभर पाते हैं, जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आप व्यापार में गए थे। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी में जाते हैं तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है,
जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आपका सूर्य बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की चिंता है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिएगा, सूर्य का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वैदिक दिव्य सूर्य क्रिया। एक प्राणायाम है, लेकिन एक निश्चित टाइम पे ये किया जाता है, एक निश्चित विधि के द्वारा ये किया जाता है, जो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको भेजूंगा। उसके साथ साथ मैं सूर्य की उपासना भी भेजूंगा। इन दोनों चीज़ों को परस्पर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। धीरे धीरे आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने शुरू होंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे दिखने बैठ जाएगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका जो मानसिक संतुलन है परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। बुद्ध का हिसाब देखें तो बुद्ध बहुत अच्छा है, बुद्ध में लकीरें भी हैं। तो बुढ़ापे काल तक, जीवन के अंतिम समय तक अपने हाथ का पैसा आपके पास होगा और जब चीज़ें अच्छी होंगी तो बुद्ध अच्छा परिणाम दे रहा है। चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे व्यक्तित्व का मामला हो, इस मामले में आप बड़े लकी रहने वाले हैं। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा बहुत ज़्यादा फूलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बहुत अच्छा रहने वाला है, बल्कि 2, 2.5, 3 महीने के बाद से ही ये अच्छा होना शुरू हो जाएगा, शानदार फल देना शुरू करेगा। लेकिन अभी थोड़ा मानसिक रूप से परेशानी दे रहा है, मन को गड़बड़ करे हुए है, कभी कभी भावुकता आ जाती है, थोड़ा इमोशनली कभी कभी ये परेशान करता हुआ दिख रहा है। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है, बेचैन रह सकता है, भटक सकता है, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नींद आने में थोड़ा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो देखिएगा, कुल मिला के बात करें तो जो चीज़ उभर कर आ रही है हर स्थिति से वो 45वें वर्ष से है और थोड़ा सा असर इसका अगले वर्ष 43वें वर्ष से पड़ना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जो उपाय हैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।